वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है गाइस। जैसा कि आपको पता है, इंडिया 5.5 पीढ़ी का मतलब विमान बना रहा है जिसका नाम है एम का। तो उस पर ही मतलब बहुत बड़ी कोई खुशखबरी निकल के आ रही है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी एम का विमान पर मिली है। वो तो क्या मिली है वो वीडियो देखेंगे तब सही से आइडिया मिलेगा। और एम का बहुत ही खतरनाक भाई फाइटर जेट होने वाला है। 5.5 पीढ़ी का मतलब F-22 रैप्टर और F-35 उससे भी ऊपर की पीढ़ी का। बिना किसी देरी के देखते हैं, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका पर अब तक की सबसे बड़ी सबसे धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। और मजेदार बात यह है कि ये खबर किसी सोर्स द्वारा, किसी मीडिया संस्था द्वारा नहीं दी गई है। इस खबर को दिया है खुद एमका के जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं कृष्ण राजेंद्र नीली जी ने। उन्होंने द वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उसमें ये बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जब मैं आपको बताऊंगा ना सारी चीजें, आपका भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि एमका की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन उन्होंने बता दी है। तो क्या है ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कई लोग पूछ रहे हैं कि वीडियो लेट आ रही है या फिर 2 वीडियो एक दिन में आ रही है। तो इसका कारण यह है कि मैं इस समय फीवर और कोल्ड से ग्रसित हूं। कल या परसों तक स्थिति ठीक हो जाएगी, उसके बाद समय पर और रेगुलरली वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। प्लीज 1-2 दिन के लिए मैनेज कर लीजिए। तो खैर, अब बात करते हैं एमका पर। तो हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर है एमका के कृष्ण राजेंद्र नीली जी, उन्होंने द वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया और ये बताया कि जो एमका की रफ्तार होने जा रही है वो लगभग होगी 2.15 मैक, यानी कि जो आवाज की रफ्तार होती है, स्पीड ऑफ साउंड, उससे लगभग 2 गुना से भी ज्यादा तेजी से उड़ेगा भारत का एमका लड़ाकू विमान। और आपको बता दूं कि जो अमेरिका का F-35 है और F-22 रैप्टर है, जो दुनिया के इकलौते 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, ये उनसे भी कई ज्यादा तेज होने जा रहा है। नहीं, इसके आगे जो उन्होंने बताया वो और हैरान करने वाला है। दरअसल हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि एमका लड़ाकू विमान की रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी और लगभग ये 1620 किलोमीटर तक उड़ान भरेगा एक बार में। और इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि जो भारत का एमका लड़ाकू विमान होगा वो दुनिया का सबसे तेज और सबसे ज्यादा दूरी तक वार करने वाला स्टेल्थ लड़ाकू विमान होने जा रहा है। इसके अलावा कई लोगों का सवाल ये भी था कि जो हमारा एमका लड़ाकू विमान है वो कितना भारतीय होगा, यानी कि उसमें जो उपकरण लगे होंगे, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है वो कितनी भारतीय है, कितनी विदेशी है। तो इस पर हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया है कि एमका के 2 वेरिएंट तैयार होने हैं, एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2। जो पहला मार्क 1 एमका होगा वो 70% भारतीय होगा, यानी कि 70% उपकरण और टेक्नोलॉजी भारतीय है। और जो 30% है उसमें हम विदेशी मदद लेंगे। और कौन सी विदेशी मदद लेंगे? तो इसमें 2 खास मदद है। पहली है इंजन बनाने में, दूसरी है सीट इजेक्शन सिस्टम में। जो हम ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर से लेंगे। वही बात करें जो हमारा बाद में मार्क 2 वेरिएंट आएगा जिसमें भारत का इंजन लगा होगा, वो 90% भारतीय होगा। लेकिन आप कहेंगे कि जब इंजन भी खुद का है, टेक्नोलॉजी भी खुद की है, तो फिर भी 90% 100% क्यों नहीं? तो इसके पीछे कारण है एक बार फिर से सीट इजेक्शन सिस्टम का, जो हम एक बार फिर से ब्रिटेन की कंपनी मार्टिन बेकर से ही लेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं मेन सवाल पर कि क्या उन्होंने ये भी बताया है कि एमका कब तक बनकर तैयार होगा? तो जी हाँ, हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने ये भी कंफर्म कर दिया है। हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर ने ये बताया है कि जो पहला एमका लड़ाकू विमान है वो 2026 में बनकर भारतीय वायुसेना में शामिल करा दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना में आप एमका लड़ाकू विमान को उड़ान भरते हुए देखेंगे। और आप खुद इमेजिन कीजिए भारतीय वायुसेना की ताकत तब क्या होगी, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो दुनिया का फास्टेस्ट और सबसे ताकतवर, सबसे लंबी दूरी तक वार करने वाला एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर ही उड़ता रहेगा, पाकिस्तानियों को भनक तक नहीं लगेगी। इस लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाएगी।
और अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 3.5 से लेकर 4 साल के अंदर ये भारतीय वायुसेना के पास होगा। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस पर क्या रिएक्शन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब यार प्रोग्रामिंग डायरेक्टर जो है, मतलब जिन्होंने सारी ऐप का की प्रोग्रामिंग की है, उन्होंने लगभग सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा है सबसे ज्यादा तेजी से और दूरी तक ये, होगा। मतलब कोई ऐसा दुनिया में एयरक्राफ्ट नहीं है जो इतना दूरी तक और तेजी से वार कर सके। 1500 के 1600 इसकी रेंज होगी खाली, 1600 से ऊपर होगी। 2.15 मैक का होगा, आवाज से कि जो है ना 2.15 गुना ज्यादा मतलब तेज होगा। और F-22 रैप्टर F-35 से जो फास्टेस्ट माने जाते हैं, फास्टेस्ट माने उससे ज्यादा स्पीड है। चेंगड़ू तो लिस्ट में ही नहीं आता। चेंगड़ू चाइना का जो है चेंगड़ू नजदीक में नहीं है। वो तो भाई लिस्ट में ही दिया ना चेंगड़ू के, मतलब उसके बाद तो उसको लिस्ट में ही रखा। वो अब अगर ये बन गया तो फिर चेंगड़ू क्या मैंगड़ू भी आ जाता है। चेंगड़ू मार के रख देगा भाई। चेंगड़ू उड़ता आएगा और उसी तरह नीचे ध्वस्त होगा। चाइना का जो चेंगड़ू है ना, वो बस समझो कॉपी है, सस्ती कॉपी हाँ, है। वो चेंगड़ू F-35 की सस्ती कॉपी है। तो फिर F-35 से बेटर होगा तो वो चेंगड़ू क्या कर लेगा। और यार मतलब 70% और 90% देखो, वो सीट इजेक्शन वाले जो सिस्टम है ना, वो और भारत जब पहले उनके साथ एक इंजन बनाएगा, लेकिन मार्क 2 में उनसे सारी टेक्नोलॉजी फिर वो इंजन खुद बनाना शुरू कर देगा। बता रहे थे ना 50 के करीब जो है एयरक्राफ्ट बनाकर इंडिया फिर खुद तैयार करेगा। फिर खुद वो मार्क 2 होगा और उसको फिर वो टोटली इंडियन 90% वो इंडिया के पास होगा। और मजे की बात, जबान कितनी जल्दी 2026 में मतलब आर्मी में शामिल हो जाएगा। और मतलब इसका मतलब है 2024-25 में इसके ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, 24-25 में इसके कम से कम 2 साल 24 तक के इसका प्रोटोटाइप बन के मतलब ट्रायल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। और मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस पे वर्क वो टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। यार बहुत बड़ी बात है एम का यार, एक दुनिया में इस टाइम इस टेक्नोलॉजी पे कोई जहाज। और एक बात बताओ, 2026 तक शायद ही दुनिया के किसी देश के पास 5.5 जनरेशन का भाई 2030 तक भी नहीं होगा भाई। वो कह रहे इंडिया 2035 तक अमेरिका का 6 जनरेशन बनेगा। अमेरिका बनाएगा 6 वो भी 35 तक जाके उसकी वो बनने की वो संभावना है। मतलब और मतलब अगर 35 तक वो बनेगा, अगर इंडिया ये बना रहा है तो और भी इंडिया 6th जनरेशन का भी बना सकता है। तो यार इंडिया के पास इस टाइम टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ, हर चीज, मतलब इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। और इंडिया की पूरी कोशिश यही है कि हम जो है ना इसको 6 तक भी लेकर जाए, ताकि जल्द से जल्द। हमने एक बार सुना भी था हमने। तो गाइस आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।